नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। मेरी आशा है आप सब लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया तो नहीं होंगे क्योंकि कुछ समय के लिए कुछ क्लासें स्टॉप हो गई थी किसी कारणवश, किसी कुछ इशू को लेकर। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए मैं जो क्लासें मिस हुई है उनके लिए मैं माफी चाहूँगा। कुछ इशू के कारण मुझे क्लासेस स्टॉप करनी पड़ी थी, लेकिन आज से हम फिर वहीं से जहां पे एंड किया था वहीं से आज हम फिर उसी टॉपिक से स्टार्टअप करेंगे, आज से एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तो माफी चाहूंगा जो वीडियो में इतने दिन प्रोवाइड नहीं करा पाया हूं, लेकिन आज से रेगुलर क्लास होगी। एक भी दिन अब वेस्ट नहीं जाएगा, रेगुलर क्लास जाएगी, रेगुलर वीडियोज आपको मिलेंगी। ठीक है, तो हालांकि जो वीडियोज नहीं आ पाई है तो कुछ बहुत लोग बच्चों ने बताया कि सर क्या हुआ, तो कुछ इशू था छोटा सा, तो वो क्लियर हो चुका है। तो इसलिए आपसे रेगुलर क्लासेस चलेंगे आप लोगों की। ठीक है, तो पिछले जो मिस्टेक हुई हम लोगों से उसके लिए माफी चाहूंगा। तो आज से हम लोग नए वीडियो और नए कंटेंट और एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, और एक नए लेक्चर के साथ। जो आज लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं उस लेक्चर का नाम है क्लोज पैकिंग इन 3D। क्लोज पैकिंग इन 3D। अभी हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो 2D के बारे में पढ़ा कि हेक्सागोनल 2D क्या होता है, उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, उसका जेरिफेक्टिव कैसे निकाला जाता है, उसका परसेंटेज पीएफ कैसे निकाला जाता है। तो वही आज हम लोग 3D में पढ़ने वाले हैं। 3D क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चल रहे हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्लोज्ड पैकिंग इन 3D। क्लोज्ड पैकिंग इन 3D, जिसको 3 तरह से हमको पढ़ना है, 3 पार्ट में। कौन कौन सा? जो पहला है हम लोगों का वो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, पहला जो है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। दूसरा जो है वो है फेस सेंटर। जो वो था फेस सेंटर, इसको क्या बोलते थे? फेस एफसीसी क्लोज पैकिंग इसको बोलते थे। जो फेस सेंटर क्यूबिक होता था उसको एफसीसी क्लोज पैकिंग, एफसीसी क्लोज पैकिंग। और जो एफसीसी क्लोज पैकिंग है ये भी क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग से बनती है, तो इसको क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो है हमारा वो है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, जिसको एचसीपी बोलते हैं। क्लियर? तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है क्लोज्ड पैकिंग इन 3D में, तो उनको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा एफसीसी क्लोज पैकिंग, तीसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले से। कौन सा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा था, जो स्क्वायर होता है वो 2D में पढ़ा था। ठीक है, जैसे 4 एटम से स्क्वायर बनाया गया था, ऐसे ऐसे और ऐसे, इसके सेंटर को इसके सेंटर से मैच कर दिया गया था, तो ये हमारा स्क्वायर बन गया था। ये क्या बन गया था? स्क्वायर। लेकिन ये 2D स्क्वायर बना था। अभी तक जो पढ़ा वो 2D स्क्वायर के बारे में पढ़ा, लेकिन जो अब हमको पढ़ना है वो क्लोज पैकिंग इन 3D। मींस स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसमें पढ़ना है? 3D में पढ़ना है, कि जो स्क्वायर बनता है वो 3D कैसे बनता है। तो उसी को लेकर आज एक नया टॉपिक है जिसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर। पहला क्या है? ये तीनों हेडिंग हो सके तो नोट कर लो, तो आगे बढ़े, लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है इसमें एटम्स का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है इसमें एटम्स का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है, तो देखो इसमें भी लेयर होती हैं। जैसे
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसी के सिमिलर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। और अगर मैं थोड़ा बड़ा बना दूं तो ज्यादा क्लियर दिखेगा, थोड़ा छोटा है, बड़ा बना दूं। ये दिख रहा है क्लियर, दिख रहा है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। आप लोग बढ़िया गोल गोल गोले गोले गोल बनाना अच्छे से, स्फीयर है सारे। इसी के सिमिलर एक लाइन ये हो गई, इसी के ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से देखो जो है पहली वाली लेयर को इसको लेयर ए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लेयर ए। अगर लेयर ए ये है तो इसके नीचे जो होगी सिमिलर वो भी लेयर ए होगी। क्लियर? तो जो ये है ये भी क्या है? लेयर ए है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं। ठीक है। तो अब देखो इसको जो पहली लेयर है इसको इधर बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हुए इधर, और इसको भी इधर बढ़ा सकते हैं, इसको नीचे बढ़ाते हुए ले जा सकते हैं, इसको नीचे, इस वाले को भी नीचे ले जा सकते हैं, इधर वाले को भी इधर, और जो इस साइड है इधर भी एटम्स का अरेंजमेंट क्या है? डॉटेड लाइन का मतलब एटम्स का अरेंजमेंट इधर बढ़ाते हुए जाएंगे, इस वाले को भी इधर, जितना भी आप बढ़ाते चले जाओ। ठीक है। इस वाले को भी इधर, ऊपर वाले को इधर। ठीक है। एटम्स का अरेंजमेंट ऐसे किया जाता है। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? पहली लेयर हो गई। अब देखो जो स्क्वायर यूनिट सेल बनेगी, जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनेगा इसमें, वो क्या होगी? सिंपल क्यूबिक होगी। कैसे? अब देखो मैं एक लेयर और रख रहा हूं क्लोज पैकिंग में, इसी में एक लेयर और रख रहा हूं, और जो वो लेयर रखी जाएगी वो लेयर ए के अंदर ही रहेगी। क्लियर? लेयर ए के अंदर ही रहेगी। कैसे? ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, और ये देखो, और ये देखो। क्लियर? इतना समझ में आया? अब ये अंदर है, लेकिन ये इसमें स्ट्रक्चर में दिखा रहा है कि ये अंदर है, लेकिन ये रियलिटी में अंदर नहीं है। जो ये पहले मैंने एटम्स बनाए थे वो पीछे वाले हैं, और जो अभी उसके अंदर बनाया है ये आगे वाले हैं। अब इसमें से कोई 8 एटम्स ले लो, 2 ये हो गए, 2 2 4 4 4 8। इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इन सेंटर को क्या कर दो? मैच कर दो। अब इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D। क्लियर? अब ये आपको स्क्वायर दिखा होगा ना। अब मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि जैसे मैं मान लूं कि ये एक यूनिट सेल है, इसमें आपको ऊपर से जो दिख रहा होगा ये क्या है? ये स्क्वायर टाइप में दिख रहा होगा। ये देखो, ये और ये स्क्वायर टाइप में दिख रहा होगा ना। तो ये लेयर वो वाली है जो मैंने बाद में बनाई है, और ये जो पीछे वाली लेयर दिख रही है ये वाली, ये पहले बनाई थी। ये वाले एटम्स जो थे, ये वाले एटम्स, ये वाले जो एटम्स हैं ये पहले वाले हैं, फर्स्ट एटम, मतलब ये पीछे की तरफ हैं। जो पहले बनाए थे ये पीछे की तरफ हैं, और जो बाद में इसके अंदर बनाया है ये यूनिट सेल के आगे वाले एटम हैं। समझ में आ रही बात? तो देखो आगे से तो हमको दिख रहा है कि ये स्क्वायर है, जैसे इसमें दिख रहा है, तो फ्रंट से हमको दिख रहा है कि ये स्क्वायर है, लेकिन इसको घुमा के देखो, राउंड करके देखो, ये क्या है? सिंपल क्यूबिक है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना, जिसे SC यूनिट सेल कहते हैं। देखो, है ना। तो सामने से हमको स्क्वायर दिख रहा है, और ये है क्या? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जो 3D में आती है। इसीलिए मैंने बोला था कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनेगा ये 3D यूनिट सेल बनेगी, जो कि सिंपल क्यूबिक होगी।
तो ये स्क्वायर बना, स्क्वायर कौन सा 3D बना, और यूनिट सेल कौन सी बनी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनी। बात समझ में आई? अब इसको बना लो। तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसको भी अभी लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लो। इतनी बात समझ में आ गई है? ये वाले एटम्स पीछे वाले हैं, ये आगे वाले हैं, ये पीछे वाला, ये आगे वाला है। तो 4 पीछे हैं और 4 आगे हैं, तो 4 और 4 8 हो गए हैं, और कॉर्नर पर जिसमें 8 होते हैं वो सिंपल क्यूबिक होता है। क्लियर? सिंपल क्यूब बन गया। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो बनेगा इसी तरह बनेगा, ठीक है। बना लो, फिर इसके नोट्स लिखते हैं। हो गया? ठीक है, रेस कर लें। इधर लिख लें, इसको रेस करके। मैं पॉइंट लिख दूं इसमें पे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखेंगे कि जो इसकी लेयरिंग होती है, मैं एक बात ये भी बता दूं कि जो पहले वाली लेयर थी वो भी ए थी, और इसके ऊपर जो लेयर रखी गई, जैसे ये 4 जो है, ये पीछे के 4 हैं जो पहले मैंने बनाए थे, तो ये ए लेयर माने थे। इसके ऊपर भी मैंने जो 4 रखे 4 एटम्स, वो भी लेयर ए ही होगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ही रखा गया है, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, तो वो भी लेयर ए ही होगी, ठीक है। तो इसकी जो लेयर होगी वो ए टाइप, ए डॉट 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 ए टाइप होगी। क्लियर? जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में लेयर होगी वो ए टाइप होगी, और ये यूनिट सेल कौन सी होगी? दूसरी बात, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी, जिसको एससी बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं, अगर सिंपल यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है तो इसका जेड इफेक्टिव कितना होगा? सिंपल क्यूबिक का जेड इफेक्टिव कितना था? तीसरा पॉइंट, जेड इफेक्टिव कितना था? 1, ठीक है। जेड इफेक्टिव कितना था? 1। क्यों? क्योंकि देखो 1/4 पार्ट क्या है? 1/4 पार्ट क्या है? यूनिट सेल के अंदर है, और टोटल कितने एटम्स हैं? 4। 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, कितना है? 1। तो यूनिट जेड इफेक्टिव कितना आएगा? 1 आएगा सिंपल क्यूबिक का, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में देखो हमको क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, ठीक है। ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर पता होगा, 6 होता है, सीएन नंबर 6 होता है। जो भी सिंपल क्यूबिक का होता होगा वही इसमें भी लिखना है। क्यों? क्योंकि यूनिट सेल तो सिंपल क्यूबिक ही है, ठीक है। यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है तो उसका जेड इफेक्टिव भी उतना ही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना होगा, परसेंटेज पीएफ भी उतना होगा, और वाइड भी उतना ही होगा, ठीक है। तो इसका जो परसेंटेज पीएफ होगा 5th नंबर पे, परसेंटेज पीएफ कितना होगा? जो सिंपल क्यूबिक मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, तो उसका परसेंटेज पीएफ कितना था? 52.4 था। जो परसेंटेज पीएफ होता है किसका? सिंपल क्यूबिक का, वो 52.4% था। और अगर इसके वाइड की बात करें, वाइड क्या होता है? 100 माइनस परसेंटेज पीएफ कर दीजिए, वाइड निकल आएगा, ठीक है। तो वाइड निकाल लो, कितना आएगा? 47.6% आएगा, ठीक है। तो कुछ छूटा पॉइंट में? अभी कुछ, हाँ, एक चीज छूट गई है, क्या? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो देखो दो एटम्स को ले लो, दो एटम्स की रेडियस क्या होगी? 2r होगी, डिस्टेंस कितनी होगी? a होगी, तो 2r इज इक्वल टू a हो गया क्या हमारा रिलेशन। तो ये था हमारा क्या? स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन 3D। तो जो स्क्वायर बनेगा 3D में वो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा। तो जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने होंगे वो सिंपल क्यूबिक के ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, ठीक है। तो वही सब सिंपल क्यूबिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। 4 पीछे एटम से और 4 आगे, चारों को मैच कर दिया गया, 8 एटम से एक स्क्वायर बन गया। इसी को ही स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन 3D बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? नेक्स्ट लेक्चर में
FCC क्लोज पैकिंग, जिसको सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, CCP। ठीक है, तो अब आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, रेगुलर क्लास होगी और एक बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो अब तक का हुआ उससे मैं थोड़ा प्रभावित हुआ हूँ। ठीक है, तो इसलिए अब जो भी क्लास होगी वो एक बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ होगी। ठीक है, बस इसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। एक न एक दिन किसी जेईई एडवांस या नीट में तोड़ेंगे या तो फोड़ेंगे, तो इसलिए ऐसा ही सपोर्ट आप सब बनाए रखिएगा। हम रोज आपसे मिलते रहेंगे एवरी क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय।